रिकॉर्ड कर लेंगे तो थैंक यू सो मच। तो जो कि जेम्स क्लियर ने कहा इसमें कि हमें कोई भी हैबिट जो चेंज करनी है, चाहे वो गुड हैबिट है चाहे वो बैड हैबिट है, वो हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि कैसा हमारा एनवायरनमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी हैबिट्स फॉर्म होती हैं। तो उन्होंने कहा कि हम हमेशा अपनी विल पावर के साथ नहीं लड़ाई कर सकते। कि अगर मेरे को मीठा खाना बहुत पसंद है और हमारे घर में मिठाई रखी है, तो मैं हमेशा अपनी विल पावर के साथ लड़ाई नहीं कर सकती कि मेरे को मीठा नहीं खाना है बिकॉज ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे नहीं खाना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे बाहर से आए, बहुत भूख लगी हुई है, कुछ रेडी नहीं है, बट सामने मिठाई का डब्बा दिख गया, तो हम वो डब्बे को खोल के खा ही लेंगे। तो अगर मेरे को माय गोल इज टू स्टे हेल्दी, रिड्यूस वेट, तो मेरे को अपना एनवायरनमेंट चेंज करना है सो दैट कि जो मेरा एनवायरनमेंट है वो मेरे गोल्स को सपोर्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें रेगुलरली मॉर्निंग में मेडिसिन लेनी है, तो अगर मेडिसिन हमारी बेड साइड टेबल पे और पानी के साथ अगर रखी रहेगी, तो हम सुबह उठते ही उस मेडिसिन को ले लेंगे। और अगर वो मेडिसिन वहां नहीं है, पानी नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि हम किसी और काम में उलझ जाए। लेडीज तो खास तौर से ये करती हैं कि भाई चलो पानी लेने गए, वहां पे किचन में कोई फल दिख गया, कुछ दिख गया, तो या कोई चीज इधर उधर दिख गई तो वो ठीक करने लग गए और हम वो भूल जाते हैं कि हमें मेडिसिन लेनी है। सो हमें अपने आसपास का एनवायरनमेंट ही ऐसा बनाना है कि वो हमारे गोल्स को सपोर्ट करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे हस्बैंड ने क्या किया कि मेरे बेटा सीख रहा था बट वो प्रैक्टिस नहीं करता था, तो उन्होंने क्या किया, सिंथेसाइजर को उठा के ही ड्राइंग रूम में रख दिया सो दैट कि आते जाते वो दिखता रहे और इसी बहाने प्रैक्टिस हो जाए। सो हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ठीक करने से हमारे गोल्स को सपोर्ट में सपोर्ट एक फैक्टर मिलता है, और इट इज इजियर टू डेवलप गुड हैबिट्स इन दैट वे। सो अगर हेल्दी रहना है तो हमें मिठाई, चिप्स, नमकीन, सोडा, कोला, ये सब हटा के वी शुड रिप्लेस इट विद गुड थिंग्स की मखाने, भुने मखाने रख लिए, चने रख लिए, या नींबू पानी का प्रोविजन कर लिया। सो हमें एनवायरनमेंट चेंज करना है। दूसरा एक उन्होंने बोला कि जैसे हम जगह को भी एसोसिएट करते हैं हैबिट के साथ। अगर हम बेडरूम में जाएंगे तो हमें लगता है कि ये बेडरूम हमारे रेस्ट की जगह है, तो हम शायद उतने अच्छे से काम नहीं कर पाए क्योंकि हम बेडरूम को रेस्ट से एसोसिएट करते हैं और स्टडी टेबल को हम वर्क से या पढ़ाई से एसोसिएट करते हैं। तो अगेन ये एड ऑन ही है पॉइंट कि हमें अपना एनवायरनमेंट अपने गोल्स के हिसाब से सेट करना चाहिए। तो एक चीज उन्होंने और एक फ्लो चार्ट की तरह जो मैंने लिख लिया, पर मेरे को अब ये याद नहीं कि बुक में है या नहीं। उन्होंने बोला कि पहले आप गोल सेट करो, जो भी गोल्स हैं, एंड फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने एनवायरनमेंट को चेक करो कि क्या वो एनवायरनमेंट आपके गोल्स को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। और जब आप एनवायरनमेंट चेक कर रहे हैं, तो उस गोल से रिलेटेड जो भी गुड क्यूज हैं, उसको आप वहां पे इस तरह से गुड क्यूज आप रखो कि ऑटोमेटिकली विदाउट फाइटिंग विद योर विल पावर या विदाउट एफर्ट आप अच्छे काम, अच्छी हैबिट जो भी आप डालना चाहते हो वो हो। एंड साथ ही साथ जो भी बैड क्यूज हैं उनको हटा दो। सो उससे क्या होगा कि हैबिट फॉर्मेशन या हैबिट जो हमें हैबिट खत्म करनी है, वो दोनों ही चीज में हमारी हेल्प होगी। और बस अपने न्यू एनवायरनमेंट को हमें अपने न्यू गोल्स के हिसाब से सेट करना चाहिए। मैंने ये पढ़ा। थैंक यू सो मच। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। वेरी वेल सेड। जो आप टेबल का रेफरेंस दे रहे हो वो बिल्कुल सही है कि
अगर हमें कोई परेशानी आ रही है, मान लीजिए हमने सीख तो लिया इस बुक से कि किस तरीके से बैड हैबिट्स के क्यूज को हमें हटाना है, एनवायरनमेंट को ये करना है, अभी एक बार तो सीख लिया, दो बार सीख लिया, तीन बार भी सीख लिया, लेकिन फिर भी अगर हमें लगता है कि वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद दिस हैबिट, हैबिट एलिमिनेशन पॉइंट, तो हम ये जो टेबल है, ये इंग्लिश बुक के अंदर तो 96 पेज के ऊपर है, इसको हम जैसे आपने हैंड रिटन किया है ना, वो हैंड रिटन करके अगेन वही हैबिट वाली बात है कि हैबिट के लिए जैसे आपके हस्बैंड ने सिंथेसाइजर रख दिया उसके ऊपर ना, वहां पर ड्राइंग रूम में, आप इस तरीके का एक फ्लो चार्ट बना के अपने फ्रिज के ऊपर या किचन में जैसे ज्यादा टाइम लगा रहे हो, जहां भी आप सबसे ज्यादा टाइम लगा रहे हो, यू कैन पेस्ट इट ओवर देयर, सो दैट हाँ आपको जी, ये तो रिमाइंड करता रहेगा। हाँ। तो मैं जैसे मैं अकाउंटेंसी पढ़ाती हूँ, तो मैं अपने बच्चों का भी यही करती हूँ कि ये गोल्डन रूल्स हैं, ये आपको याद करने हैं, या कोई भी चीज उनको याद करानी है मेरे को, या मैं चाहती हूँ कि वो ऑटोमेटिकली आ जाए, सो दैट उनको दिमाग ना लगाना पड़े। तो व्हाट आई टेल देम इज कि एक तुम बड़ा बड़ा लिखो, और ठीक है, ऐसी जगह पे जहां तुम्हें ये बार बार दिखता रहे। आप अपने शीशे पे लगा लो, आप अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा लो, आप अपनी अलमारी में जहां आप अपनी चीजें रखते हो वहां लगा लो, सो दैट कि वो तुम्हारे को बार बार दिखता रहे। तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाएंगी। मतलब आई एम गिविंग एग्जाम्पल कि मैं पढ़ाने में कैसे इस चीज को यूज करती हूँ। दिस इज तो परफेक्टली राइट, हाँ, जब परफेक्टली राइट। हम, हाँ जी, जो चीजें हमें बार बार दिखती रहेंगी, अगर अच्छी चीजें हमें दिखती रहेंगी बार बार जो हमें डेवलप करनी है, तो इट विल बी इजियर टू डेवलप दैट हैबिट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, परफेक्ट, 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर राइटिंग, नविता जी। जी, नेक्स्ट। हाँ, किशोर जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। देखो पहले इसमें आत्मनियंत्रण के बारे में बताया है। सबसे पहली बात तो सबको वो मैं तो जब से ये पढ़ी हूँ ना, वो कहानी याद आ रही है। एक पापा ने अपने बच्चों को सुधारने के लिए एक खराब एप्पल को 9 खराब एप्पल में रख दिया, और दूसरे दिन, उस 2-3 दिन बाद में बोला कि बेटा एक टोकरी में बास्केट में रख दी, बोला कि बेटा देखो, खराब संगति के चक्कर में, यानी ये एक एप्पल खराब थी तो ये 9 की 9 एप्पल भी खराब हो गई। वो शायद इसको पढ़ते पढ़ते सबको याद आई होगी ये स्टोरी। और मेरे को तो सिर्फ 2 लाइन याद आई है, आप निरंतर दीर्घावती नहीं, अल्पावधि रणनीति है। आप अपने को आप अपने को आकर्षण को या 1 या 2 बार रोक सकते हैं, लेकिन हर बार इच्छा शक्ति इच्छा पर नहीं हावी नहीं है, नहीं हो सकती। जब भी सही चीज करना चाहते हैं तो इच्छा शक्ति को नए नए सिरे से सुनने की बजाय आपको ऊर्जा अपने वातावरण को सुधारने में लगाए। ये आत्म नियंत्रण का राज है। अपनी अच्छी आदतों के संकेत स्पष्ट रखे, आदतों के संकेत को अदृश्य ही रखे। इसमें एक पंच लाइन भी बताई गई है। पंच लाइन में ये बताया गया है, जैसे आप सोच रहे हो मेरा ये कुछ भी काम नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ी सी देर अपने इस फोन को एक तरफ रख दे। अपन कई बार ईर्ष्या की वजह से अपन क्या, अपन ये देखते रहते हैं ना, तो अरे राम उसके पास ये चीज ज्यादा है, तो वो जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना ज्यादा होती है। तो अपन अपना आप वो पढ़ना ही बंद कर दे। इंस्टाग्राम पे इन पे अपन ये जो रील वगैरह देखते रहते हैं, ये पढ़ते रहते हैं, तो उसको बिल्कुल बंद कर दे। ये पंच लाइन है। अपन टीवी देखने की आदत है तो अपने बेडरूम से टीवी हटा दे। ये और बाकी की चीजें तो ये सब बता ही रहे, नमकीन मीठा या आते। इसमें ये भी बताया गया है कि ये जैसे वो कौन सी जो भी थी इसमें, आप समझ जाना जो भी थी। जो बता रही है भाई, वो घुड़सवारी करती हुई सिगरेट पीती थी। फिर उन्होंने धीरे धीरे सिगरेट भी बंद कर दिया। सिगरेट के बाद में उन्होंने थोड़े दिन बाद घुड़सवारी भी बंद कर दी, तो उनकी सिगरेट की आदत भी। लेकिन वो बहुत दिनों के बाद जब उन्होंने वापस घुड़सवारी की, तो वापस उनको सिगरेट पीने की लत लगी। तो इसमें फिर उस बात का पढ़ के मेरे को यही साल लगा कि ये अल्पावधि नहीं है, अपनी आदत। और बाकी अब सब आप समझ जाओ। ग्रेट, 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो आप जो बता रहे हो सिगरेट और घुड़सवारी, और पैटी ऑलवेल उसका नाम है, बेसिकली वो खुद भी एक थेरेपिस्ट थी,
और उसके सही बात बावजूद बता दूं उसके क्या? साथ तो ये हो गए। ठीक है सर, सही बात बता दूं क्या? जी। मुझे तो राधा रुक्मण जानकी जय बोलो, ये ऐसे नाम ये याद रहते हैं, मुझे ये कठिन नाम याद नहीं रहते, तो आप लोग समझ जाया करो बाकी की बात। बट अब बात वही है ना दीदी कि हम राधा रुक्मणी जी का नाम इस तरह से सिगरेट और उसके साथ नहीं ले सकते ना। बस नहीं, लेकिन बात मैं इसीलिए तो बोल रही हूँ ना भाई, नाम ही नहीं लिए ना, तो ये तो नाम बिल्कुल मुझे बिल्कुल। याद रह जाते हैं, नहीं नहीं, लेकिन बिल्कुल ये बिल्कुल। नाम मुझे याद ही नहीं रहते। बिल्कुल। और बहुत रेलेवेंट एग्जांपल जेम्स ने यहाँ पर दिया कि ऐसा नहीं है कि कॉमन मैन जो है या हम जो साधारण व्यक्ति जो है ना उन्हीं के साथ में ये प्रॉब्लम हो, एक थेरेपिस्ट होने के बावजूद उसके साथ में ये कंडीशन आपने देखे होंगे। बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूं, और बहुत से ऐसे मैंने जिनको देखा भी है जिन जो चेन स्मोकर्स हैं, गुटखा खाते रहते हैं लगातार। गुटखा भी मतलब तंबाकू वाला जो मिक्स हुआ हुआ गुटखा वो खाते रहते हैं, अल्कोहल वगैरह लेते हैं। डॉक्टर्स हैं वो। हम अब मान लीजिए किसी को पता चल जाए कि भैया ये डॉक्टर मैं जिससे ट्रीटमेंट लेने जा रहा हूँ अपने उसका लंग्स का, लंग्स को सही करने के लिए, फेफड़ों को सही करने के लिए, वो डॉक्टर खुद ही सिगरेट पी रहा है, तो मेरी आस्था वहीं खत्म हो जाएगी। है ना? होता है ना ऐसा कई बार। तो ये होता है। इसीलिए इस थेरेपिस्ट का एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने रेलिवेंटली दिया है कि ऐसा नहीं कि एक कॉमन आदमी को ये प्रॉब्लम होगी। थेरेपिस्ट जैसे एक इंसान जो है जो कि दूसरों को हेल्प कर रहा है बाहर आने में परेशानियों से, वो भी इस तरीके के आपने बहुत से ऐसे चीजें देखी हुई, कई ऐसे साइकेट्रिस्ट वगैरह जो हैं, उन्होंने मतलब अभी रिसेंटली एक जने का एक साइकेट्रिस्ट का आया था 2-3 महीने पहले। उसने कुछ करीब 100-150 लोगों को आत्महत्या करने से बचाया और खुद नहीं आत्महत्या कर ली। हाँ हाँ, आया था। है ना? तो सब आदतें और एनवायरनमेंट वाली जो बात है, इसमें दो ही चीजें इंपॉर्टेंट थी इस पूरे चैप्टर के अंदर, सेल्फ डिसिप्लिन और एनवायरनमेंट। है ना? चलिए और सुनते हैं और कौन पढ़ के आया है, जल्दी जल्दी शेयर करें। अभी इसमें ये भी बताया गया है ना कि कई बार अपन शराब वगैरह या वो सिगरेट छुड़ाने के लिए फेफड़ों के वो फफूले वगैरह दिखाते, उससे आदमी उसका मस्तिष्क ज्यादा ही उग्र होता है, वो छोड़ने बिल्कुल की बजाय उसके शरीर में कंपन होने लग जाता है, वो समझ ही नहीं पाता। बिल्कुल उसको बिल्कुल। पता है, उल्टा उसकी ज्यादा लत पड़ जाती है, वो एक सिगरेट बंद हुई नहीं दूसरी सिलगाना शुरू कर देता है। जी इसमें जी ये जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलिए थैंक यू दीदी। और कौन पढ़ के आया है जल्दी जल्दी शेयर करें, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे आगे। ऐसे कर करके आप रोके जा रहे हो क्या? नहीं नहीं, रोक नहीं रहा हूँ, मतलब अब सब लोग अगर शेयर कर लेना, क्योंकि फिर बीच में वो अनाउंसमेंट आ जाएगा तो फिर दोनों का जो मकसद है वो बिल्कुल डाइल्यूट हो जाएगा दीदी, इसलिए। अच्छा, और मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जी जी जी, रूपाली जी करें। नमस्ते सभी को। नमस्ते। अ, मैंने बहुत जरा सा पढ़ा है चैप्टर के बारे में, लेकिन इतना समझ में आया कि अपने वातावरण के अनुसार अपनी आदतों को अपने अंदर डालें। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। अपन किचन में सब्जी बनाने जाते हैं, हमें पता है हमारी किचन में कहाँ पे क्या सामान रखा हुआ है। हमें मतलब ऑटोमेटिक ही हमारे माइंड को संकेत मिलता है, हम ऑटोमेटिक ही वो सारी चीजें करने लग जाते हैं। हमें इधर उधर ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें हमारा माइंड चलाने की जरूरत नहीं है। तो उसी अकॉर्डिंग हमारे आदतों को उसी वातावरण के अनुसार अपने अंदर ढाल लेना चाहिए। सारी चीजें उसी को उसी अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट कर लेनी चाहिए, जिससे हमें इजी रहे उनको अपनाने में। हमारे माइंड की भी ज्यादा एक्सरसाइज नहीं हो और ना हमारी बॉडी की हो, और धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक ही हमें संकेत मिलता रहे और हैबिट हम उस अकॉर्डिंग काम करते रहे। बस। हैबिट फॉर्म हो जाए। परफेक्ट परफेक्ट। थैंक यू। इसी तरीके से हमारी हैबिट जो है वो फॉर्म हो जाएगी, और हम टाइम एनर्जी और रिसोर्सेज जो है उसका ऑप्टिमम यूजेज फिर कर पाएंगे उसके बाद। है ना? ग्रेट। थैंक यू रूपाली जी। और कोई पढ़ के आया है? क्यों नहीं पढ़ के आते हो आप? सैटरडे संडे पूरा होता है आपके पास में, मंडे का टाइम भी सुबह 11 बजे तक का होता है आपके पास में। मैंने आज 10:10 पे इस चैप्टर को पढ़ना शुरू किया और 10:25 तक मैंने अपने नोट्स कंप्लीट कर लिए। कोशिश करें कि सर आप सही खुद भी बात है, पढ़ें। मैं तो है ना परसों जी। कल परसों से सिक्स वाले नंबर सिक्स चैप्टर पढ़ रही थी। मुझे तो जैसे इसमें 10-20 पे या 10-25 पे मैसेज देगा 7 चैप्टर पढ़ना है, तो सिक्स तो जब मैं बोलने वाली थी वो बातें तो बट फिर जो भी जो मैंने दीदी खुद आपने सोचा था ये ट्रक्स। बोलना है ये बोलना है, जी जो तो मैंने बोली ही नहीं, फिर 7 पढ़ के बोली।
नहीं नहीं बिल्कुल, फिर भी आपने जैसे टाइम लगाकर उसको 7 चैप्टर को पढ़ा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको शेयर किया। मैं बस यही चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप, मैंने जैसे पूरा पेज भर दिया है पॉइंट्स की तरह, उस तरह से वो करें। आप छोटा सा भी, जो भी थोड़ा बहुत आपको समझ में आया है वो आप शेयर करें। और आपको मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ ये चीज, कि जब आप खुद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी बहुत सी चीजें इसके अंदर। अब जितने भी लोगों ने शेयर किया वो उन्होंने मोटा मोटी ओवरव्यू शेयर कर लिया, मैं भी शेयर करूंगा वो ऑलमोस्ट 90% ओवरव्यू शेयर करूंगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर हैं जो हो सकता है शायद हम लोग शेयर नहीं कर पाए, और वो आपको क्लिक कर जाए, है ना। तो इसलिए प्लीज पढ़ के आए। जी सुमन जी, आप बताएं आपकी क्या सवाल है। थैंक यू सर। जी। एक तो ये था कि आज का जो सवाल ये है ना चैप्टर, इसमें कि हम लोग को कोई भी हैबिट फॉर्म करने के लिए, तो कंसिस्टेंसी का जो एक मेरे अंदर है, मैं 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम 5 6 दिन कर लेती हूँ, फिर वो ब्रेक हो जाता है। तो इस हैबिट को कंटिन्यूअस, कोई भी हैबिट को फॉर्म करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, थोड़ा मेरा इसमें मुझे काम करना है। और सेकंड क्वेश्चन था कि कनक मैम ने फ्राइडे को एक दिया था हम लोग को असाइनमेंट, या जो भी अपने ऊपर ध्यान रखने के लिए, कि हम लोग को जजमेंट में नहीं जाना है। मैम ने कहा था ध्यान रखें आज दिन भर कोई जजमेंट आप लोग नहीं करोगे। कोशिश की गई अपने हिसाब से, तो मैंने नहीं किया, लेकिन रात में जब मैंने बैठ के पूरे दिन को स्कैन किया, मैंने कई बार जजमेंट की। तो मैम इसको भी हम लोग कैसे सुधार सकते हैं, प्लीज ये भी बताएं। थैंक यू सर। कंसिस्टेंसी के लिए तो सीके सर आप बताएं, और जजमेंट के लिए तो मैं ठीक है, इस प्रश्न के जस्ट बाद में अपन ले लेते हैं। देखिए कंसिस्टेंसी की जहां तक बात आती है ना सुमन जी, दो चीजें होती है। कई बार क्या होता है कि हम कॉन्शियस होकर उस काम को करने की कोशिश करते हैं। हम अपने आप को बोल रहे हैं नहीं नहीं अभी नहीं करना है, नहीं अभी नहीं करना है, नहीं अभी नहीं करना है, अभी नहीं करना है। कई बार कॉन्शियस होके, आज 1 दिन हो गया है मैंने, देखो मैंने 5 गिलास पानी पी लिया, आज 2 दिन हो गया मैंने 5 गिलास पानी पी लिया है, मैं आज 3 दिन हो गए मैंने आज 5 गिलास पानी पी लिया। हम कॉन्शियस होते होते ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं। ओवर कॉन्शियस होते होते फिर कई बार होता है कि हम ना जो हमारा जो गोल होता है उससे हम कई बार